हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आज इसके लेके आया हुआ हूँ क्लास 10th वालों के लिए इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्या लेके आया हुआ हूँ? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसका आप भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको देखेंगे। सबसे पहले पहचान देंगे कि इस टेंस के वाक्यों को क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आज शब्द समूहों का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? आज शब्द समूहों का प्रयोग होता है। दूसरा है कि इन वाक्यों के भविष्य में कार्य का जारी रहना है प्रकट होता है, किंतु कार्य के होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इस टेंस के अंत में क्रियाओं के अंत में क्या होगा, इस वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा रहा क्या होंगे, होगा, रहे होंगे, रहा होगा आर शब्द समूह का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए सबसे अब हम लोग देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम देखेंगे। ठीक है, अनुवाद बनाने के नियम। तो आई वी के साथ सेल बी का सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा। उसके बाद हमारा जो दूसरा नियम है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं और आपको समझाते भी हैं। चलिए, ठीक है, चलिए। दूसरा है कि आई क्या है, आई वी। दूसरा दूसरा भी सेम है, देखिएगा कुछ डिफरेंट है कि आई वी के अतिरिक्त, आई वी के अतिरिक्त, क्या आई वी के अतिरिक्त या फिर आई वी के साथ या फिर आई वी के अतिरिक्त सब करता हूं। क्या? सब करता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब करता हूं। क्या? सब करता हूं। एक मिनट, माइक सही कर लें। ठीक है, सब करता हूं मतलब कि सब्जेक्ट बोलें कि सब्जेक्ट सब करता हूं के साथ, सब करता हूं के साथ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, सब करता हूं के साथ क्या होगा? सब करता हूं के साथ विल भी लगाकर, ध्यान से देखिएगा, मुख्य क्रिया बोलें कि मैन वर्ब में कौन सी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे नोट में, कुछ लिख लेंगे ऐसे टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इस टेंस में स्टरडे का प्रयोग
नहीं होता है। स्टडी का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बल्कि कल के लिए, ध्यान दीजिएगा, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखेंगे अच्छी तरीके से। आगे है हमारा एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर आपको बताए दे रहे हैं, स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा भी देंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा उसको देखिए। तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इधर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आई या वी प्लस सेल। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम सबसे पहले देखेंगे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं कल, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या है, देखते हैं। मैं कल, ध्यान से देखिएगा, मैं कल इस समय मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूं। ठीक है। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई सेल। सबसे पहले आई सेल की बात हुई थी तो आई लगाया, सेल लगाया। उसके बाद वर्ब की कौन सी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो आई सेल बी, और जा रहा है तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग तो अमेरिका, कहां, अमेरिका, अमेरिका एट दिस, मतलब कि इस समय जा रहा है, दिस टाइम। अब कब जा रहा है, कल जा रहा है, तो क्या लगेगा, टुमारो हो जाएगा। पेन वही बंद हो गई यार, क्या रहेगा, टू बी, अच्छा टाइम, टाइम ना, तो हो जाएगा टुमारो, क्या हो जाएगा, टू मारो, ये डब्ल्यू हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है पेन, ये देखिए पेन ही खत्म हो गया। चलिए इसको साइड रखते हैं। आगे हमारा है दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा एग्जांपल। हम कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। हूं नहीं, होऊंगा, रहा हूंगा।
इसमें होगा वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, वी शैल बी गोइंग, वी शैल बी सॉरी प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है कल दोपहर के समय, कल दोपहर के समय वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल बी प्लेइंग प्ले माने खेलना होता है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट टुमारो कब खेल रहा है, दोपहर के समय, मतलब कि आफ्टर टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हमारा हो जाएगा कि वे लड़कियां, कौन सी, वे लड़कियां, या फिर ऐसे लिखेंगे, चौथा हमारा हो जाएगा ये लड़कियां गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस गर्ल विल बी बाथिंग इन द, कहाँ कर रहे हैं, गंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे पहचान या अनुवाद बनाने के नियम। क्या देखेंगे, अनुवाद, पहचान तो एक ही होगी, सबसे पहले देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद बनाने के नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके अनुवाद बनाने के नियम जो है वो किस तरीके से हैं, किस टाइप के हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे नहीं के लिए, क्या, नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, विल सेल, क्या करेंगे, विल या सेल के पश्चात नोट का प्रयोग करेंगे, बात आई समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, आप देखेंगे एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर बता दें, स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं कि आई या वी क्या होगा, आई या वी
उसके बाद प्लस शेल हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद बी लगा देंगे और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट में पूरा टेंस बना देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा कि वह समय नष्ट नहीं कर रही होगी। वह समय नष्ट नहीं कर रही होगी। क्यों नहीं कर रही होगी देखते हैं। वह समय नष्ट नहीं कर रही होगी। इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा सी। सी सेल नहीं लगेगा क्योंकि ही में सेल लगेगा, सी में लगेगा विल। क्या लगेगा विल। उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे बी, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या वास्टिंग। वास्टिंग मतलब कि नष्ट करना होता है, वेस्टिंग टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दूसरा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है उसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। क्या सॉरी अमित या अमित को छोड़ चपरासी लिखते हैं। चपरासी इस समय सो नहीं रहा होगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी द पॉइंट विल नॉट बी स्लीपिंग at this that time, at this time, this time। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। मैं खाना क्या हो जाएगी, मैं खाना बड़ी गर्मी लग रही है यार। मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सी मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस वो भी कौन से, फर्स्ट टाइप वाले। क्या होगी इसकी पहचान देखते हैं। अनुवाद बनाने के नियम ना, अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम क्या है वो भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ हो तो क्या शब्द का अनुवाद फाट से
नहीं होगा, बल्कि सहायक क्रिया क्या सहायक क्रिया विल सेल को कर्ता के अनुसार लिखते हैं या फिर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा क्या है, दूसरा है कि यदि नेगेटिव भी है तो नहीं के लिए नोट, नहीं के लिए क्या नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या मास्टर साहब, क्या मास्टर साहब सब, या फिर लिखेंगे इस समय पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल द टीचर बी टीचिंग एट कौन सा टाइम, दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, दूसरा भी है, उसको देखते हैं। दूसरा है बड़ा पसीनों से हाथ भीग गया है। चलिए दूसरा क्या है, क्या वह लड़का बाजार में घूम रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, विल दिस बॉय बी wandering in the market। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या हम ऋतु की सहायता नहीं करते रहेंगे। उसको भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, शैल ऋतु या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, शैल वी नॉट बी हेल्पिंग ऋतु। ठीक है, ये आपके लिए फर्स्ट वाले। आप देखेंगे सेकेंड टाइप, पहचान इनकी ये होती है कि जैसे कि जो शब्द क्या हो बीच में आए, जैसे कि क्या हो ये शब्द बीच में आए हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, चलिए हम आपको लिखवा ही देते हैं।
ठीक है, लिखवा देते हैं। क्या लिखवाते हैं? यदि प्रश्न सूचक शब्द, यदि प्रश्न सूचक शब्द मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग बीच में, मतलब कि सेंटेंस के बीच में हुआ हो तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि क्या, कब, क्यों आदि शब्द जैसे। दूसरा है शेष नियम, फर्स्ट टाइप वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा। सेंटेंस देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो उस कौन की हु हो जाएगी, हु विल बी टीचिंग, ये अच्छा है, टीचिंग हर लिखें या हिम लिखें, टुमारो। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वह कितने फल खाती रहेगी। वह कितने फल खाती रहेगी। तो क्या हो जाएगा, हु या फिर सॉरी हाउ मैनी कितने की होगी, कितने की, हाउ मैनी फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स विल बी ईटिंग। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, कौन से लड़के कक्षा में या फिर कक्षा को सजाते रहेंगे। इसका बनेगा which boys will be decoration ING लगा देंगे तो decorating the class। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।